उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। और सुखी कौन है? राम का दास। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मेरे दुख नहीं है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है। जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है, जिसके पुत्र है वो भी दुखी है, और जिसके पुत्र नहीं है वो भी दुखी है। कहने का मतलब है मनुष्य हर परिस्थिति में दुखी है, सुखी कोई नहीं है। कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है ऐसा जिनके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, 5-5 हजार करोड़ का जिनके टर्नओवर होता है, वो मनुष्य भी सुखी नहीं है। जिनके ज्यादा पैसे होते हैं उन्हें भोजन भी नहीं पाता ना। जो गरीब लोग होते हैं ना वो तो बढ़िया खा लेते हैं भोजन, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो रोटियां भी नहीं खाते हैं, घी लगा के रोटी भी नहीं खाते हैं वो पैसे वाले। अगर उनसे हम पूछे ना कि आपके पास तो इतना पैसा है, घी लगा कर क्यों नहीं खाते हैं, तो वो क्या कहेंगे पता है? अरे हमारे डॉक्टर ने मना कर रखा है, अगर घी लगा कर खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डायबिटीज। सुखी कोई नहीं है, किसी को किसी बात की कमी नहीं है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं लेकिन मानसिक चिंता भी है। फिर मनुष्य की मानसिक चिंता भी है। अब पिताजी सोचते हैं, बड़े आदमी हैं, पिताजी सोचते हैं कि अपने बेटे की शादी भी अपनी बिरादरी वालों से ही करवाऊंगा, अपनी बराबरी वालों से ही करवाऊंगा। करोड़पति बाप है तो सामने वाला भी क्या होना चाहिए? करोड़पति। लेकिन मानसिक चिंता वो है कि पिताजी तो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन बेटाजी ने क्या किया? अपने घर की नौकरानी को ही लेकर भाग गया बेटा। ऐसा हो जाता है, पिताजी तो रह गए कहते, और बेटी ने क्या किया? नौकरानी को लेकर के भाग गया। और वो जो सोच रहे थे वो तो वहीं रह गए, उनकी इज्जत भी गई। इसलिए बेटा बाप की नहीं सुनता है, बेटा बाप की नहीं सुनता है। इसके लिए बहुत से बेटे होते हैं जो सुन भी लेते हैं, लेकिन आजकल नहीं सुनते हैं ज्यादा। कोई धन भी नहीं रहे तो उदास। बहुत से मनुष्य जो दिन भर मजदूरी करता है, पैसे कमाता है, घर पे जाएगा, अब उस पैसे में से पत्नी को भी खिलाएगा, बच्चों को भी खिलाएगा, खुद भी खाएगा, सारा खर्चा वो चलाता है। किसी को भी सुख नहीं है। सुख किसको है? सुख उसी को है जो भगवान का भजन करता है, भगवान का कीर्तन करता है, जो राम का दास है। अगर किसी का दास बनना है ना तो मनुष्य का मत बनो, दास बनो तो किसका बनो? भगवान का दास हमें बनना चाहिए। सुख तो केवल गोविंद के कीर्तन में है। कबीरा जग सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए, जाके पास राम नाम धन है। धनवान वो नहीं है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, लाखों रुपए हैं, जमीन है 100-100, 200 बीघा। धनवान वो नहीं है। धनवान वो है जिसके पास राम नाम धन है। कौन सा धन है? राम नाम धन। सुदामा जी धनवान थे क्या? नहीं थे, परंतु सबसे बड़े धनवान वो थे देखा जाए तो। सुदामा जी से बड़ा कोई आदमी नहीं था। उनके पास कृष्ण नाम धन था। कौन सा धन था? कृष्ण नाम धन। पैसों की कोई ये नहीं है। ऐसे धन को क्या कमाना जो यही ले जाएगा? ऐसे धन को क्या कमाना जो यही ले जाएगा? आपके साथ क्या जाएगा? जो राम नाम धन है ना, जो कृष्ण नाम धन है, वो आपके साथ जाएगा। आध्यात्मिकता, आदि देविकता और आदि भौतिकता, तीनों तापों का विनाश करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे परमात्मा का हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के प्रधान देव हैं श्री कृष्ण। तो भागवत कथा है, उनके जो प्रधान देव हैं वो श्री कृष्ण। भागवत के महात्म्य में प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना की गई है। ओ श्रीमन्नारायण